हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का लेसन सेकंड का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कुछ एग्जाम्पल बताए थे जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के थे, जिसमें से झूला झूलने वाला मैंने एग्जाम्पल बताया था, जिसमें हम लोग झूला झूलते हैं और हम गिरते नहीं हैं। उस झूले का जो आनंद हम लेते रहते हैं वो हमारे किस पर आता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसे सीड का ग्रोथ होना और ग्रोथ के साथ सीड में मूवमेंट होना, दोनों भी ये आपके कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के वे में होते हैं, और ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक ना। आज हम लोग जानेंगे एनिमल नर्वस सिस्टम के बारे में। आज का हम लोग का टॉपिक है एनिमल्स नर्वस सिस्टम। चलिए नर्वस सिस्टम के बारे में जानें। तो बताया जाता है कि इन एनिमल्स सच कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। जो एनिमल्स होते हैं उसमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो प्रोवाइड किया गया है, उसके लिए दो पार्ट हैं हमारे बॉडी के सिस्टम। एक हम लोग का है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है मस्कुलर टिश्यू। नर्वस सिस्टम और मस्कुलर टिश्यू ही मिलकर हमारे बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करते हैं। नर्वस सिस्टम का वर्क है कंट्रोल करना, और उस कंट्रोल में जो हेल्प करता है वो होता है मस्कुलर टिश्यू। तो इस तरीके से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है, जो आगे मैं अभी बता रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक ना। विच वी हैव स्टडी इन क्लास 9th, जिसको हमने क्लास 9th में स्टडी किया। नर्वस टिश्यू को स्टडी किया ये हम लोगों ने, और मस्कुलर टिश्यू, ये जो दो होते हैं ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में आते हैं, जिसको आपने क्लास 9th में स्टडी किया है। ठीक ना, इनके बारे में। ठीक ना, आगे चलिए। टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, जब हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इन एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। जब हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर देते हैं, इज एन अर्जेंट और डेंजरस सिचुएशन फॉर अस, तो यह जो होता है हमारे लिए, मतलब जल्दी में किसी कारण जल्दी से मान लीजिए कि कहीं जा रहे हैं और अचानक आपसे कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच हो गया। ठीक ना, तो वो हमारे लिए डेंजरस सिचुएशन हो जाता है। आपने ऐसा हुआ होगा आपके घर में, आपके साथ ज़रूर हुआ होगा कि आपने किसी गर्म चीज़ को छू दिया, और जब छू देते हैं तो आपके लिए वो डेंजरस हो जाता है। देखते हैं ना, स्वेलिंग हो जाती है, वाटरी हो जाता है और बहुत प्रॉब्लम होता है, इचिंग होने लगता है। तो आपने देखा होगा, और उसके बाद बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये सभी सिचुएशन आपने फील किया होगा। तो वही बता रहा है कि जब किसी हॉट ऑब्जेक्ट को हम जब अर्जेंट में छू देते हैं तो हमारे लिए डेंजरस हो जाता है। ठीक ना। वी नीड टू डिटेक्ट इट, तो हमें आवश्यकता होती है कि उसको डिटेक्ट करें, एंड रिस्पॉन्स टू इट, और उसके प्रति रिस्पॉन्स करें। मतलब अब ये है कि जब भी हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट से बचना है तो हमें यह हमारी आवश्यकता है कि हम उसको डिटेक्ट कर लें और उसके प्रति रिस्पॉन्ड करें, जिससे कि हम बच जाएं। ठीक ना। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, हम कैसे हॉट ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करें जिसको हम टचिंग करते हैं। ठीक ना। जब हम हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो कैसे हम उसको डिटेक्ट करें, इसके बारे में हमें जानना है। ठीक ना। तो ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट इज डिटेक्ट बाय स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्वस सेल्स। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट से, हमारे इन्वायरमेंट से, इज डिटेक्ट बाय स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ नर्वस सेल्स। इस जो हमारे इन्वायरमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है जिसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास स्पेशलाइज हमारे बॉडी के टिप्स पर सेल्स होती हैं, जो होती हैं नर्व सेल, जो डिटेक्ट करने का काम करती है। मेरा कहना यही है कि हमारे सराउंडिंग का जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको डिटेक्ट करने के लिए जो स्पेशलाइज टिप्स होते हैं ऑफ सम नर्व सेल, हमारे कुछ नर्व सेल के टिप्स होते हैं जो इन सभी के इंफॉर्मेशन को बताते हैं। जो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं, हॉट कूल कंडीशन जो हमारे इन्वायरमेंट का होता है, उसको डिटेक्ट कौन करते हैं? हमारे नर्व सेल्स। ठीक ना। अब देखिए, दीज
रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन द सेंस आर्गन। और यह नर्व सेल जो रिसेप्टर का वर्क करते हैं उनके जो टिप्स वो आपके कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारे सेंस आर्गन में प्रेजेंट होते हैं, जो डिटेक्ट करने के लिए होते हैं स्पेशलाइज टिप्स ऑफ सम नर्व सेल, वो एज अ रिसेप्टर का काम करते हैं बेटा। और वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स में। जैसे में हमारा कौन कौन से सेंस आर्गन में, तो उसको बताया गया है बेटा। जैसे में हमारा है सच एज इनर ईयर, हमारे इनर ईयर, इसके बाद हमारा नोज, हमारा टंग और सो ऑन, और अन्य भी है जैसे हमारा स्किन है, ठीक ना। तो ये जो सेंस आर्गन है हमारे बॉडी में कौन कौन से हैं, इनर ईयर है, नोज है, इसके बाद टंग है, ठीक ना। इसके बाद आपने सुना ही होगा कि स्किन है। तो ये सभी आर्गन जो होते हैं ये सेंस ऑर्गन हैं जिनके पास रिसेप्टर्स होते हैं और जिससे वो सेंस कर लेते हैं जो भी हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेज होते हैं, चाहे हॉट कूल कंडीशन होता है उसको हम डिटेक्ट कर पाते हैं, ठीक ना। सो इसलिए गस्टेटरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट टेस्ट। एक जो रिसेप्टर होता है गस्टेटरी रिसेप्टर, वो डिटेक्ट करता है किसको, टेस्ट को, वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट स्मेल। और जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है वो किसको डिटेक्ट करता है, स्मेल को। याद रखना, ऐसे बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं बेटा। तो उसमें से आपका बता रहा है दो रिसेप्टर। पहला बता रहा है गस्टेटरी रिसेप्टर जो डिटेक्ट करता है किसको, टेस्ट को। और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो होता है वो किसके लिए, किसको डिटेक्ट करता है, स्मेल को। याद रखना, वैसे ही आपकी स्किन भी एक रिसेप्टर का काम करता है और वो किसको रिसीव, किसके लिए होता है, हॉट एंड कूल के, मतलब थर्मो रिसेप्टर का काम करता है। याद रखना, ठीक ना। टेम्परेचर के बारे में हमें फील कराता है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के रिसेप्टर होते हैं, ठीक ना, जो हमारे बॉडी के पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, और जिसके द्वारा हमारे सराउंडिंग के एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेज को हम डिटेक्ट कर पाते हैं और हम अपने को बचा पाते हैं, ठीक ना। तो ये मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं डिफरेंट रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में। जैसे में अगर हम एक और रिसेप्टर की बात करें तो फोटो रिसेप्टर, जो लाइट, जो फोटो को, लाइट को डिटेक्ट करता है, डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, वो हमारे आई में फाउंड होता है। हमारे आई में भी रिसेप्टर होता है बेटा, जिसके द्वारा हम किसी को देख पाते हैं, हम किसी को समझ पाते हैं, उसके इन्फॉर्मेशन को बता पाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा होता है, फोटो रिसेप्टर। फोटो का मतलब आप जानते हैं लाइट, ठीक ना, लाइट से रिलेशन है। और हमारा आई में जो रिसेप्टर होता है वो फोटो रिसेप्टर होता है। वो फोटो रिसेप्टर क्या करता है, तो जो भी हमारे सराउंडिंग में चीज़ें हैं उसको वो देख पाता है, उसके बारे में समझ पाता है। लाइट का कम होना, लाइट का अधिक होना, जैसे हम लाइट कम होता है तो किसी चीज़ को नहीं देख पाते हैं, लाइट अधिक होता है तो हम अच्छे से देख पाते हैं। तो उसके लिए जो रिसेप्टर होता है वो हमारे आई में प्रेजेंट होता है, जो होता है हमारा फोटो रिसेप्टर, ठीक ना। इसके बाद आगे हम लोग जानेंगे। तो दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर एट द एंड ऑफ डेंड्राइटिक टिप्स ऑफ द नर्व सेल। यह जो इंफॉर्मेशन होता है यह एक्वायर्ड होता है एट द एंड ऑफ डेंड्राइटिक टिप्स। आप लोगों ने नाम सुना होगा, याद होगा आप लोग को, जब नर्वस सिस्टम, नर्व सेल्स मैंने पढ़ाया था तो उसमें कई पार्ट थे, जिसमें से एक था डेंड्राइट्स, एक था आपका एक्साइटोन और एक था एक्सॉन। तो जो टिप्स होता है वो किसका होता है, डेंड्राइटिक टिप्स होता है। और यही डेंड्राइटिक टिप्स जो होता है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करता है, ठीक ना। और यह केमिकल रिएक्शन क्रिएट करता है और सेट अप केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जब इसमें इंफॉर्मेशन आता है, कोई डिटेक्शन होता है, तो वो केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में होता है। वह एक केमिकल रिएक्शन को जनरेट करता है और यह केमिकल रिएक्शन जो होता है वह इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का मतलब होता है बेटा आयन का अप डाउन होना। मतलब नर्व सेल के अंदर जब आयन का अप डाउन होता है, जैसे सोडियम का नाम सुने होंगे, पोटेशियम का नाम सुने होंगे, ये सभी जो आयन्स होते हैं इनका ही जो अप डाउन होता है हमारे नर्व सेल के एक्सॉन में,
तो वह उसके कारण जो इम्पल्स जनरेट होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और यही इलेक्ट्रिक इम्पल्स से क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होता है हमारे एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में जाता है, ठीक ना, इलेक्ट्रिकल और केमिकल फॉर्म में, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता है वो हमारे एक्सॉन में होते हुए, ठीक ना, और वह एक्सॉन से फिर अगले जो सेल में जाता है, नर्व सेल में, वो एक केमिकल के फॉर्म में जाता है जो इन फ्यूचर में आपको पढ़ाऊंगा, वो होगा न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में, ठीक ना। तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो बस इतना जान लीजिए कि यह जो इन्फॉर्मेशन होता है एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्राइटिक टिप्स, यह एक्वायर्ड कहाँ पर होता है? डेंड्राइटिक टिप्स पर, ठीक ना, ऑफ नर्व सेल। और वो से जब नर्व सेल के डेंड्राइटिक टिप्स से जब इन्फॉर्मेशन आता है तो यह इन्फॉर्मेशन जो होता है यह केमिकल रिएक्शन को सेटअप करता है, और वह केमिकल रिएक्शन क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और इस प्रकार दिस इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम डेंड्राइटिक टू द सेल बॉडी, और इस तरीके से इम्पल्स जो होता है डेंड्राइटिक से सेल बॉडी एंड देन एक्सॉन, देखिए वही मैंने बताया, देन अलोंग द एक्सॉन टू इट्स इंड, और एक से नर्व सेल के एक्सॉन में और एक्सॉन से होते हुए वो उसके एंड पर जाता है, और एट द एंड ऑफ द एक्सॉन के एंड पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होते हैं सेटअप ऑफ रिलीज ऑफ सम केमिकल्स, जो मैंने आपको बताया, अभी बताया, याद होगा। देखिए डेंड्राइटिक सेल से इन्फॉर्मेशन आया तो केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन फिर इम्पल्स जनरेट हुए इलेक्ट्रिकल आयन के फॉर्म में, मैंने बताया। और यह आयनिक फॉर्म का इन्फॉर्मेशन एक्सॉन के एंड पर गया, वहाँ से कुछ केमिकल निकले और फिर अगले नर्व सेल के पास चले जाते हैं। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन होते हुए हमारे ब्रेन तक जाता है, हमारे मेन नर्वस सिस्टम पर जाता है, और वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है किस तरीके से हम इस ऑब्जेक्ट से अपने को बचा लें। तो ये है आपका बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेसन का, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। जैसे एक एग्जांपल दे दूं, जैसे आप मान लीजिए कि कोई कप में आपका कॉफ़ी आया और आप देख रहे हैं कि वो हॉट है कि कूल है, तो आप जैसे अपने टिप से टच करते हैं तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में जाता है, और जैसे ब्रेन में जाता है तो ब्रेन उसके मैसेज को पढ़ता है और फिर आपके बॉडी के पार्ट्स में देता है, और जैसे ही बॉडी के पार्ट्स में आता है तो आपके बॉडी के पार्ट्स जैसे मसल का नाम आपने सुना होगा, मसल कंट्रैक्ट करते हैं, और आप अगर हॉट होगा तो तुरंत आप हाथ को हटा लेते हैं। तो हाथ को पीछे खींचने के लिए मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और मसल्स जो एक्शन करते हैं किसके साथ करते हैं, किसके साथ वर्क करते हैं? तो आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू, ठीक ना। तो अब नर्वस सिस्टम और हमारे मस्कुलर सिस्टम दोनों वर्क किए ना, जिसके कारण हम किसी चीज़ से बच जाते हैं। तो यही हुआ हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। अगले वीडियो में और डिटेल बताऊंगा। ओके, थैंक यू।